फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल पे। आज हम लोग DFCCL की जो नोटिफिकेशन आया है तो जो उसका प्रीवियस पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में वैकेंसी आई है। रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा ही है कुछ ही। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर के बारे में। 2016 में जो पेपर हुआ था एजुकेटिव सिविल का, उसका पेपर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट से था। इसमें पूछा गया था कि कौन सा एडवांटेज नहीं है एक्टिवेटेड कार्बन का, और ये आपको बताना था। तो इसमें सी ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा इसका। इट ओवरडोज इज हार्मफुल। इसमें अच्छा ये लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे एग्जाम में ज़्यादातर नोट करके क्वेश्चंस आते हैं, तो उस नोट पे ज़्यादातर फोकस करना है आपको, जिससे कि सिली मिस्टेक के कारण होने वाली गलती से आप बच सकें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नोट को ध्यान में नहीं रखते हैं और क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, जिससे गलती हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि इरीगेशन से है। इस पर पूछा गया था कि लिमिटेशन ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन का क्या लिमिटेशन है? तो आप सबको पता है कि मिनिमाइज द इरोजन ऑफ सॉइल। इरोजन होता ही नहीं है स्प्रिंकलर इरीगेशन में, फिर मिनिमाइज करने की कोई बात ही नहीं आती है। आप सबको पता है स्प्रिंकलर इरीगेशन में विद द हेल्प ऑफ पाइप करते हैं, इसमें सॉइल से कोई कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है। आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेलवे का है। इसमें पूछा गया कौन सा क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है, तो एडवांस स्टार्टर सिग्नल हो जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा था वो IS 456 का था, और आपसे पूछा गया था मैच ऑफ द फ्लोइंग थी। इसमें स्लम वैल्यू और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। तो ये भी काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है पेमेंट का वैल्यू आप सबको याद होगा ही। पेमेंट के लिए सबसे कम लेते हैं हम लोग, स्लम वैल्यू 50 लेते हैं। तो इसमें से अगर आपको एक ऑप्शन भी पता होता तो इजीली आप कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड, इसके अलावा देखिए किसी भी ऑप्शन में 1 सेकेंड ऑप्शन नहीं है, तो आप इजीली इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच टर्म इज एप्रोप्रिएटेड फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी विच डील विद द ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है ये सिंपल हाइड्रोलॉजी का डिफिनेशन है। हाइड्रोलॉजी का ही डिफिनेशन आपको अगर पता होता है क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो फाउंडेशन से था। स्टील ग्रेटर देन इट्स विड्थ, तो स्टील फाउंडेशन होता है इसका। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 जो हमारा इससे पूछा गया है इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट। तो ये आप सबको पता है अलजेब्रिक सम, ये सिंपल आपका स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, या सोम भी कह सकते हैं इसको। बेंडिंग मोमेंट होता है अलजेब्रिक सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से अगेन सोम का क्वेश्चन है ये। स्ट्रेस का पूछा हुआ डिफिनेशन सिंपल आपको लोड अपॉन एरिया होता है। आप सबको पता है स्ट्रेस का डिफिनेशन लोड अपॉन एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का है। आने वाले टाइम में आगे आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिखने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था शियर स्ट्रेस निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो अगेन आपसे शियर स्ट्रेस निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो शियर स्ट्रेस 7.08 आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना था और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेना था, बाकी वैल्यूज आपको गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉइल पे। इसमें पूछा हुआ है सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था ये, कवर बर्डन प्रेशर के लिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगेन सोम का क्वेश्चन इन द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन इट एक्ट्स ऑन द एरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, पता है आप सबको। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। टरजागी का 1 डायमेंशनल कॉन्स्टलेशन थ्योरी पे था ये। मैं पूछा हुआ कौन सा करेक्ट है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट बताओ तो ओनली बी। एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे से। और इसमें फ्रेंड काफ़ी क्वेश्चन जो है हमें रेलवे और सॉइल मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा आपको सॉइल देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा ये रेलवे का क्वेश्चन था। इसमें पूछा हुआ था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है इसमें। ब्रॉड गेज आपको पता है 1.676 मीटर का होता है, और मीटर गेज तो कहीं से भी 1.204 मीटर नहीं होता है। मीटर गेज कहने का मतलब ही हो जाता है 1000, ठीक है, सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। और नैरो गेज के केस में 0.16। तो आपको पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग पूछा हुआ था आपको। एजम्पशन पूछा हुआ था कौन सा है इसमें एजम्पशन, तीनों एजम्पशन थ्योरी ऑफ बेंडिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वाइड रेशियो पे पूछा गया आपको। इसमें सॉइल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, डायरेक्ट आप फार्मूला रखते इसका आंसर आ जाता।
मैं इन सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं इनका अलग से वीडियो बना लूँगा एक बार डिस्कस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछा हुआ था कंटेन सीमेंट पॉलीमर ग्लास फाइबर इट मेनली यूज्ड कंक्रीट प्रोडक्ट इंक्लूड ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर फाउंटेन डोम CTCR। तो हमारा ग्लास फाइबर एनफोर्स कंक्रीट होता है, ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन से सॉइल मैकेनिक्स का है। तो रिटेनिंग वॉल के केस में पूछ रहा था, इसमें मिनिमम प्रेशर एग्जर्टेड 80 बर्थ प्रेशर होता है। पाइल फाउंडेशन का क्वेश्चन फिर से सिंपल सा क्वेश्चन एक इन बेरिंग पाइल्स। अगेन मेथड ऑफ डिजाइन एनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट स्ट्रक्चर इन विच ऑप्टिमम यूज ऑफ इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ बोथ स्टील एंड कंक्रीट इज मेड ऑफ। तो ये आपको पता है अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ डिज़ाइन होता है जिसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर। कौन सा इसमें फ्लोइंग फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? तो ऑब्वियस सी बात है तीनों ही फैक्टर अफेक्ट करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ और पॉपुलेशन, तीनों चीज़ पे डिपेंड करती है हमारी पर कैपिटा डिमांड। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्व पूछा गया है, इसमें लेंथ ऑफ मीटर आपको दिया हुआ था, तो ये आप इजीली कर सकते थे। अगेन एक सर्वे का क्वेश्चन है आपका एरर पे, तो ये भी विच टाइप ऑफ एरिया सर्वे इज कमिटेड, रैंडम एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं हम लोग फिलर के तौर पे, सीमेंट और वाटर, तो एग्रीगेट का यूज होता है। अगेन कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक साधारण सा क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा इसका आंसर, साउंडनेस ऑफ सीमेंट ब्लडी चैटेज और प्रेशर से पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर का क्वेश्चन दे रखा था आपको, टिपिकल अरेंजमेंट दे रखा था, क्रॉसिंग पूछा हुआ है इसमें आपको, तो टेंडेम होता है ये। अगला क्वेश्चन रेनफोर्सिंग मटेरियल का देख लो आप लोग, ये भी सिंपल सही है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है BMC का, ये रॉक पे पूछा गया है, ग्रेनाइट बेसाल्ट और डोलेराइट किस टाइप के रॉक होते हैं? तो ये सारे इग्नियस रॉक होते हैं, पता है आप सबको इग्नियस रॉक के बारे में। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है एंगुलर वेलोसिटी पूछा हुआ है एक्सिस ऑफ रिजिड बॉडी पे, तो ये देख लो आप लोग इसका आंसर। नेक्स्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हुक्स लॉ का आज हम पूछ रखा है इसमें डायरेक्ट, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसी पे बेस्ड है सारा हुक्स लॉ, ठीक है। सिंपल सा सोम का क्वेश्चन था ये। अगेन स्टील का एक सिंपल सा क्वेश्चन रिपीटेड के लिए जॉइंट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन देखो फिर से ये सॉइल का क्वेश्चन आ गया, सॉइल का न्यूमेरिकल पोर्शन था छोटा सा, आपको वाटर कंटेंट निकालना था WC, ठीक है। इजली सारे डाटा आपको दिया हुआ था, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था ये। इलाइट ब्लाइट स्लाइट और फिलाइट होता है, फेरस जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें उसको हम फिलाइट बोलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। अगेन एक सर्वे का क्वेश्चन है ये, डंपी लेवल बताना है आपको ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ डंपी लेवल, ये रीडिंग दिए रखा है आपको, तो आपको निकालना था क्यू पॉइंट निकालना था इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, वो एंगल ऑफ स्ट्रेटेन विदाउट स्पिलिंग एनी वाटर, ये भी सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर, ये देखो लोकोमोटिव एक्सेल का पूछा हुआ है ये, वैसे तो ये रेलवे का क्वेश्चन है, तो ये आपको देख लो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड करना था आपको यंग मॉडुलस दिया हुआ है आपको कॉपर का, आपको टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है इसमें और स्ट्रेन भी दिया हुआ था, तो आप निकाल सकते हो इसको इजली। अगेन सर्वे का एक क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास का, देख लो स्टेटमेंट, तो इसमें पूछा हुआ है आपको कौन सा इनकरेक्ट है, तो द रीडिंग आर टेकन डायरेक्टली सिंक थ्रू द टॉप ऑफ द ग्लास, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा हुआ है आपको विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज लिमिटेशन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कौन सा स्टेटमेंट है जो लिमिटेशन है? तो ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रेनफोर्स्ड टू अवॉइड क्रैक्स, ये स्टेटमेंट हमारा लिमिटेशन है, तो ये वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सॉइल का सिंपल सा रिलेशन आप सबको पता है, ये पोरोसिटी और बायोटेक्सचर का, तो ये आसान सा था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, इसमें रेशियो दे रखा है, चैनल का साइड स्लोप दे रखा है और डिस्चार्ज दे रखा है, और आपको निकालना था क्या
स्पेसिफिक एनर्जी निकालना था, आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, उस शेप का क्वेश्चन है ये। अगेन सॉइल का क्वेश्चन, पोरोसिटी ऑफ सॉइल निकालना है, आपको सारे वैल्यूज दे रखे हैं, डाटा पुटिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है 42 का, ये फार्मूला था, आपको पता ही होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे ब्रॉड गेज पे था, रेलवे का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा हुआ था तो ब्रॉड गेज ट्रैक को, जो नया वाला ट्रैक है, कितने के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम लोग मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और परमिसिबल जो होती है स्पीड इसकी 120 किलोमीटर पर आवर होती है, जिस पर ज़्यादातर आजकल चलाए जा रहे हैं, ट्रेन चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बीएमसी का क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। श्रिंकेज किस पे डिपेंड करता है हमारा, और येलो टिंट किसके कारण आता है, तो मैग्नीशिया के कारण आता है। ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये फ्लूइड का, न्यूटोनियन फ्लूइड पे पूछ रखा था। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सी फ्लूइड होती है, वो न्यूटोनियन फ्लूइड होती है। आपको इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 में कि एनफोर्स को गुड एनफोर्सिंग मटेरियल क्यों कहते हैं हम लोग स्टील को। तो ये आपको देख के बताना था ऑप्शन से। तो सबसे पहला चीपली अवेलेबल इन बल्क, सही है बिल्कुल। थर्मल कोएफिशिएंट इक्वल होता है इसका कंक्रीट का, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ गलत स्टेटमेंट, और डी इट डेवलप गुड बॉन्ड विथ कंक्रीट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यूनिट वेट ऑफ सॉइल फाउंड करनी थी आपको, फिर से सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन देख लो। सॉइल मैकेनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, फॉर्मूला पुटिंग था ये भी। नेक्स्ट द टाइप ऑफ कंक्रीट विच बी फ्रेड, डिजाइनिंग मिक्स पूछा था इसमें आपको, सीमेंट इज नोन एज, तो कंट्रोल कंक्रीट हो जाएगा इसका आंसर। अगेन सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 बीएमसी का क्वेश्चन है। तो देखो आप सबको पता होगा ग्रेड ए का जो ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 105 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर पहला बी का अगर फर्स्ट पता हो तो देखो इसमें ऑप्शन से, तो बी का फर्स्ट का बात एक ही ऑप्शन है, तो आप बाकी आपको याद हो भी ना भी हो कोई बात नहीं, आप आसानी से कर ले जाते इसको। 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउड रेडियस दैट कैन बी यूज्ड, तो ये आप निकाल सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर जो है, इसमें IS 383/1970 का जो स्टेटमेंट कोड है उसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। तो आपको बताना था ये स्टेटमेंट देकर के कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, नॉट पूछा है इसमें। तो यहाँ से आप बता सकते थे इट शुड कंटेन फ्लैकी इन इलोंगेटेड पीसेस, ठीक है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन जो हमारा, इसमें पूछा हुआ है सी रेजिस्टेंस सॉइल अकर्स, तो ये आप कोहेशन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ फ्रिक्शन कर सकते हो देख करके। अगेन हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन 54, इसमें पूछा हुआ है फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्क्राइब द रेनफॉल एट अ प्लेस। तो रेनफॉल डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं होनी चाहिए, तो ये चारों चीज़ चाहिए आपको। इंटेंसिटी ऑफ द रेन चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ द रेन चाहिए, हाइड्रोग्राफ चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेन चाहिए। ये चारों पॉइंट होगा पता तभी आप कर सकते हो। नेक्स्ट 55 सोम का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एक एंड फिक्स है दूसरे एंड फ्री है, आप सबको पता होता है, कैंटिलीवर बीम होता है ये। अगेन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये, तो कौन सा अनवांटेड क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं रेसिडुअल में, जो यूज़ कर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डीक्लोरिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 57 ये हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन था, आप सबने टाइप पढ़ा होगा एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लोड और एक्वीफ्यूज। तो इसमें आपको पूछा हुआ था कि कौन सा टाइप होता है जिसमें नॉट टिल्ड वाटर फ्रीली और ड्यू टू वेल ड्यू टू इट्स लेसर परमिलिटी, तो लेसर परमिलिटी होता है, और नॉट टिल्ड करता वाटर एक्वीटार्ड होता है वो। अगेन इसमें पूछा हुआ था कि क्रूड इम्प्योर आयरन कौन सा होता है, इसमें पिग आयरन होता है, और प्योर आयरन ज़्यादातर कौन सा होता है, रॉट आयरन होता है। कैन डिफिशिएंसी पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, सॉरी, और आपसे पूछा हुआ है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछा हुआ है आपसे, तो आप निकाल सकते थे, फार्मूला पुटिंग था ये। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन जो है आपका प्री-स्ट्रेस कंक्रीट हो जाएगा इसका आंसर, देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है सिलिंड्रिकल, कैलकुलेट द स्ट्रेस निकालना था आपको, तो निकाल सकते थे इजीली। आपको लोड दिया हुआ था और एरिया फाइंड आउट कर करके आप इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते थे, सोम का क्वेश्चन था ये। स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी थी, ये भी निकाल सकते थे इजीली। ओरिजिनल लेंथ अपॉन जो चेंज हो रहा है लेंथ में, उसके डिवाइड करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे।
इसमें पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कॉज ऑफ बकलिंग, बकलिंग का कॉज कौन सा नहीं है। तो ये आप देख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ट्रैक इन विंटर, ये नहीं है कारण इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदरिंग इज एसोसिएटेड विद द फेल्डस्पार ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले, तो ये किसके कारण होता है, हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है। नेक्स्ट 65 मैच ऑफ द फ्लोइंग है ये आपका, तो आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग करना था अकॉर्डिंग टू देख करके, अलाइनमेंट और टोपोग्राफी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जिगजैग अलाइनमेंट किसका होता है, स्लोप विद डीप वैली का होता है, ठीक है। तो आप कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, विच यंग मॉडल्स का डिफिनेशन है, आप दूसरे लाइन से पीछे से पढ़ो इस क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ये आसान सा है ये भी। ये अगेन सिंपल फार्मूला है डिस्चार्ज का 67। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन नंबर, क्वालिटी ऑफ स्टोन आपको बताना था, तो ये तीनों ही क्वालिटी होनी चाहिए स्टोन में, होती है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, एलेबल फूड मैटर्स फेकुलेटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, ये एसिड फर्मेंटेशन होता है हमारा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, टॉर्जन फार्मूला, ठीक है, इसका कौन सा एजम्पशन जो है इसमें, तो ये इसका देखो आप ऑप्शन पढ़ के, तो चारों एजम्पशन होते हैं टॉर्जन फार्मूले के। एजम्पशंस और आपको बेसिक फार्मूले सबके पता होना चाहिए, ऐसे पेपर में ज़्यादातर एजम्पशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेस, ये बताना था आपको, देख लो। नेक्स्ट 72 ये आपका इरिगेशन का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में तो आप इजीली दो ऑप्शन को हटा सकते थे, फुटिंग डैम और सेडिमेंट डैम, ऐसा कोई डैम होता ही नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास बचता था सॉलिड ग्रेविटी डैम और ब्रिटिश डैम, तो सॉलिड ग्रेविटी डैम ब्रिक मशीनरीज यूज़ हो रहा है, तो मैस कंक्रीट यूज़ हो रहा है, तो सॉलिड ग्रेविटी डैम हो जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, लेटरल स्ट्रेन ऑफ दैट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज, तो इसको पॉइजनस रेशियो कहते हैं। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एरेशन प्रोसेस, अगेन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, क्या एडवांटेज होता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है ये टू मच ऑक्सीजन, इट बिकम्स कोरोजन क्रोसिव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है सॉइल का है, ये फार्मूला पुटिंग था, आपको सैचुरेशन निकालना था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 76 नंबर क्वेश्चन जो है आपका स्लोप फाइंड आउट करना था, स्लोप करेक्शन, P²/2S होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 जो है आपका, देख लो इसको। 78 ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, प्री-स्ट्रेस का, प्री-स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का, तीनों स्टेटमेंट सही होंगे इसके। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, अभी तक ट्रांसपोर्टेशन के एक ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये आपका सुपर एलिवेशन बताना था, कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका GB²/127R, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना, ये IS 456 1978 से पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है ना, तो कौन सा ग्रेड नहीं होता है इसमें, तो ये आपका M50 होता जो नहीं होता है। M10 का कहने मतलब हुआ जो आपके 2000 से आजकल M10 और M20 ग्रेड होता है, वो 200 होता है इस टाइप से। तो ये आपके टोटल 80 क्वेश्चंस थे टेक्निकल के। आपने देखा कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये। आपको सिर्फ बेसिक पता हो तो भी आप आसानी से कर ले जाते इसको, और अगर आपको कहीं पे टाइम किल होता है इस पेपर में तो वो थोड़ा सा आपको सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है जो आपका टाइम खाता, उसके अलावा ये बाकी पेपर आसान ही था। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग जीएस वाले पोर्शन में। तो जीएस का पोर्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको, पहला अमेंडमेंट एक्ट पूछा हुआ है आपको, एंड ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, राइट टू प्रॉपर्टी होता है इसका। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड स्टिमुली इन प्लांट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जेसी बोस इसने बताया था जिन्होंने कि पेड़ों में भी जान होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो मनरेगा आजकल आप लोग जानते हो, तो ये कब आई थी, 2005 में आई थी ये, ठीक है। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया हाईएस्ट वेस्ट बंगाल होगा। और मॉडर्न फादर किसे कहा जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये आपके BR अम्बेडकर थे, और टूरिज्म मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट में चिरंजीवी थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसलिए पूछा गया था, तो ये सिक्किम होगा इसका। इंडियन नेपोलियन यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और लाइन का आपको फुल फॉर्म बताना, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जीएस काफ़ी आसान था, एक दो क्वेश्चंस,
थोड़े से आपको लग सकता था, लेकिन बाकी सारा आसानी था ये। नाउ आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो, मॉस्को रशिया की राजधानी है, तो फ्रांस की क्या होगी, पेरिस हो जाएगी। अगेन ये आपका देख लो, इसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन था। ये सिमिलर सेट ऑफ नंबर था। ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये रैंक पे क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये रिलेशन पे अगेन कोडिंग डिकोडिंग। तो इस टाइप से आपके टोटल 10 क्वेश्चन जीएस और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो आसान सा पेपर था ये। ओके फ्रेंड, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।